मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्लोक नंबर 27 चल रहा है, उच्चारण कर लें। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। इसके शब्दार्थ को कल हमने देखा। पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मुनीश। मुनीश का अर्थ क्या होता है? संबोधन। मुनियों के जो ईश होते हैं, मुनियों के जो ईश्वर होते हैं, मुनियों के जो स्वामी होते हैं, वो कौन है? तीर्थंकर प्रभु। वैसे तीर्थंकर भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन प्रभु को साक्षी मानकर वे राजा महाराजा दीक्षित हो जाते हैं। हाँ, आचार्य परमेष्टि को भी माइक से बोल, कथनचित मुनीश बोल सकते हैं, चूँकि वे संघ के मुनियों के नायक हैं, स्वामी हैं, उस अपेक्षा से मुनीश हो सकते हैं। पर मूल रूप से मुनीश मुनियों के ईश्वर, मुनियों के मुखिया हैं, तीर्थंकर होते हैं। देखो, एक बात हम कह रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु कभी दीक्षा नहीं देते, लेकिन तीर्थंकर को साक्षी मानकर वे राजा महाराजा दीक्षित हो जाते हैं। वे उन्हें अपना गुरु मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें इस रूप में नहीं स्वीकारते हैं कि ये मेरे शिष्य हैं। बड़प्पन देखना। वो अहम से, मोहनी कषाय से, मोहनी कर्म से ऊपर उठ चुके हैं। सारे शिष्य समुदाय लाखों की संख्या में समवसरण में मुनिराज होते हैं। पढ़ा होगा आपने, प्रथमानुयोग ग्रंथों में वर्णन आता है, प्रभु का जब समवसरण लगता है तो एक कोठा जो होता है रिजर्व होता है, किसका होता है? 12 सभाओं में एक सभा होती है, मात्र मुनि महाराजों की सभा होती है। और अलग अलग तीर्थंकरों के समवसरण में मुनियों की संख्या अलग अलग, किसी में 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख। आरिकाओं की तो उनसे तिगुनी चौगुनी रहती है। हाँ, आरिकाओं की संख्या हमेशा ज़्यादा मिलती है। धर्म करने वाली महिला वर्ग ही ज़्यादा होती हैं, पुरुष वर्ग हमेशा कम होते हैं। ये तो फैक्ट है। नहीं, धर्म करने वाले, भीड़ बढ़ाने वाली नहीं, धर्म करने वाले हमेशा हर जगह, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी जिनालय में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, महिला वर्ग की संख्या अधिक ही रहेगी, हमेशा अधिक रहती है। अब क्यों अधिक रहती है ये बात अलग है। क्यों अधिक रहती है? क्योंकि उनकी धार्मिक भावना रहती है, इस कारण अधिक रहती है ना। धार्मिक भावना रहती है ना। हाँ, समय अधिक रहता है इस कारण। हाँ, बताना थोड़ा सा, क्यों अधिक रहती है? नहीं, स्त्री वर्ग जो है स्वभाव से ही बहुत जल्दी विरक्त हो जाती है।
बहुत जल्दी विरक्त हो जाती हैं। वैराग्य उन्हें बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, क्योंकि इतने दुख दर्द वो झेलती हैं, कष्टों को झेलती हैं। हाँ, घर परिवार में रहते हैं, सवेरे से शाम तक वो लगे रहते हैं बच्चों को संभालने में, परिवार को संभालने में, पुरुषों को संभालने में। इतनी वो त्रस्त हो जाती कि बोले कुछ संसार में कुछ नहीं रखा है, जल्दी घर बार छोड़ो और अपना कल्याण कर लो, है ना? ऐसी है ना? नहीं है? वैराग्य क्यों आता है? आता है भले किसी भी निमित्त को लेकर के वैराग्य उत्पन्न हो, मुख्य बात है वैराग्य की। तो महिला वर्ग में, स्त्री वर्ग में वैराग्य अधिक मिलता है, उनकी संख्या अधिक ही मिलती है। अब आचार्य भगवान के संग में देख लो, मुनियों की संख्या कम है, आरिकाओं की संख्या अधिक है, ब्रह्मचारियों की संख्या कम है और ब्रह्मचारिणी दीदियों की संख्या ज़्यादा है। ये तो होता ही आया है। माइक से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, प्रतिमाधारी श्रावक भी कम होते हैं, श्राविकाएं भी अधिक होती हैं। तो हम ये बात कह रहे थे, वे तीर्थंकर जो है उन्हें इस रूप में नहीं स्वीकारते कि हमारे शिष्य हैं, लेकिन सारे मुनि, सारी आरिकाएं उन्हें परम गुरु के रूप में स्वीकारते हैं और स्वीकार के कृतकृत्य हो जाते, धन्य मानते हैं अपने आप को कि हमारा अहोभाग्य है ऐसे महान परम गुरु हमें गुरु के रूप में मिले। वो किसी को दीक्षा थोड़ी देते हैं तीर्थंकर भगवान, तो वो उनके दर्शन करते ही इतने प्रभावित हो जाते हैं, संसार में जो कुछ भी सुख है बस यहीं पर है, सही मार्ग है तो इन्हीं का बताया हुआ मार्ग है। वो जब दीक्षित होते हैं तीर्थंकर भगवान तो इतने बड़े होते हैं, इतने पुण्यशाली होते, इतनी सुविधाओं में रहते हैं, और जब उन्हें इतनी सुविधाएं रास नहीं आती तो संसारी व्यक्ति वे राजा महाराज समझ लेते हैं जब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं तो हम क्यों रचे पचे संसार में। जिनके पास दुनिया की सारी दौलत, सारी संपदा, वे भी इन्हें रोक नहीं पाई। इसका अर्थ सीधा सा है कि इसमें सुख नहीं है संसार के मार्ग में, विषय कषायों में, राजतंत्र को पालने में, बल्कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने में सुख है। हाँ हाँ, शिष्य का संचालन तो गणधर परमेष्ठी जो आते हैं, मुख्य होते हैं ना, वो संचालन करते हैं। गणधर भी शिष्य तो उन्हीं के माने जाएंगे, पर वे दीक्षित उनसे नहीं होते, वो दीक्षित स्वयं हो जाते, उनको साक्षी मान करके वे दीक्षा स्वयं ले लेते हैं। जैसे गौतम स्वामी जी ने जब मानस्तंभ के दर्शन किए, भगवान महावीर के समवसरण में जाने के पूर्व ही उनका समस्त मान गलित हो गया और भगवान के दर्शन करके दीक्षित हो उठते हैं। तो ये भगवान की महिमा है, भगवान की साधना है, उनकी तपस्या का प्रताप है। उनके दर्शन मात्र से ही इतनी अधिक विशुद्धि बढ़ जाती है कि वे विरक्ति के भाव में बढ़ कर के इस प्रकार से कार्य करने लगते हैं। तो इस कारण इनको संबोधन जो है मुनीश, तो विशेष बात इस बात को ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि देखो सब कुछ होते हुए भी दुनिया उन्हें मान रही है। तो जो मुख्य नेता होता है ना, सही नेता क्या होता है, वो चुन करके नहीं आता, उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं नेता बनूं, उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं प्रमुख पद पर बैठूं। समाज के लोग ही उसे ऊंचा स्थान दे देते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। यदि आप प्रमुख पद पर रहोगे, नेता की भूमिका में रहोगे, तो हमारा बड़ा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे निर्लिप्त व्यक्तित्व हैं जो बहुत अच्छे से सबको मार्गदर्शन करा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो होना तो ऐसा चाहिए। जो प्रमुख होता है, उस बात को हम बता रहे थे, जो लीडर होता है, जो नेता होता है, उसके मन में इच्छा ना हो कि मैं लीडर, मैं नेता, मैं प्रमुख में बन जाऊं, बल्कि सारा संसार उसे ऊंचे पद पर बैठाए। तो पहले तो यही परंपरा होती थी, चुनाव आदि नहीं होते थे, पहले इलेक्शन नहीं होता था, सिलेक्शन होता था, है ना, सिलेक्शन होता था।
समाज के सारे लोग मिलकर के उन व्यक्तियों को अगुवा कर देते, आप ही हमारे समाज के प्रमुख रहेंगे, आप ही समाज का संचालन करेंगे, आप ही सारी क्रियाओं का पालन करेंगे, निर्देश देंगे। और जब इस प्रकार से सिलेक्शन होता है तो वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है और उस नेता की निर्लिप्तता मानी जाती है। तो यहाँ जो संबोधन दिया है मुनीश यानी मुनियों के वो ईश हैं। हाँ, क्या पूछना है? नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जब देवों की आयु पूर्ण हो जाती है तो फिर उनको कैसे पता चलता है? ये प्रश्न यहाँ से कहाँ आ गया? उनकी माला मुरझाने लगती है 6 महीने पहले, इससे पता चल जाता है। और अगर फिर उनकी आयु पूर्ण हो जाती तो मतलब ऐसा पढ़ा है कि शास्त्र में लिखा है कि वो अपनी खुद चॉइस करते हैं कि उनको जौन सी पर्याय में जाना हो, जैसे नहीं, जैसे परिणाम होते वैसे आयु बांध लेते उस अपेक्षा से। हाँ, चलो तो इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। को विस्मयो अत्र, यहाँ पर कौन सा आश्चर्य है प्रभु? यदि गुण है अशेष है, समस्त गुण संसार में रहने वाले त्वम संसृतो, आपका ही वे आश्रय लेते हैं क्योंकि उन्हें अन्य जगह स्थान नहीं मिलता है रहने का। अच्छी वस्तुएं हर जगह नहीं मिल सकती, अच्छी वस्तुएं अच्छी जगह ही मिलती हैं, है ना। हापुस आम हर जगह पैदा नहीं होता है, हीरा हर जगह नहीं मिलता है, तीर्थंकर हर जगह नहीं होते, आर्यखंड में ही होते हैं। तो जो जो उत्कृष्ट चीज़ें होती हैं उनकी उपलब्धता भी उत्कृष्ट क्षेत्र में, उत्कृष्ट स्थान में, उत्कृष्ट व्यक्ति के पास ही होती हैं। तो कल इस बात को कहा था कि हम कुछ इस प्रकार का पुरुषार्थ करना सीखें कि जो जो अच्छी वस्तुएं हैं वो लालायित हो हमारे तरफ आने के लिए, हम लालायित ना हो उसको पाने के लिए, वो लालायित हो हम तक आने के लिए। कुछ ऐसा कार्य करना अपनी लाइफ में सीखो। दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हों वे लालायित हो हमसे मिलने के लिए, हम ना लालायित ना उनसे मिलने के लिए। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अभी तो अपन लालायित होते हैं, अपन उनसे मिल लें, उनसे उनका ऑटोग्राफ ले लें। और होना क्या चाहिए? कुछ इस प्रकार का जीवन बनाओ, कुछ इस प्रकार की चर्या बनाओ, कुछ इस प्रकार का संकल्प ग्रहण करो। तो कल इस बात को रखे थे। अब आगे अगली 2 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। दोषः उपात विविधाश्रय जात गर्वः, स्वप्नांतरे अपि न कदाचित अपेक्षितोसि। क्या कहा गया है? उपात विविध आश्रय जात गर्वः दोषः है। दोषः रुपात लिखा है ना, वो दोषः के बाद विसर्ग था और उपात था, तो विसर्ग का रेफ हो गया तो बन गया दोषः रुपात। यानी वे दोष, कौन से दोष? उपात का अर्थ होता है स्वीकार किया हुआ, एक्सेप्ट किया हुआ। क्या? हम जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे उपात्त कहा जाता है। 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं, एक उपात्त परिग्रह और एक होता है अनुपात्त परिग्रह। उपात्त परिग्रह क्या होता है? जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। और अनुपात्त क्या होता है? जिसे हम बाहर से नहीं लाते, वो होता ही हमारे पास। जैसे हमारा शरीर, शरीर भी परिग्रह होता है कि नहीं? नहीं होता। बाहर की वस्तुएं, धन संपदा, रुपया, पैसा, घर, दुकान, घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, ये हम बाहर से संग्रहित करके अपने पास जोड़ करके रखते हैं। संसारी व्यक्ति जो जोड़ता है, तो वो जो बहिरंग परिग्रह में जो बाहर से जोड़ा गया है वो सब उपात्त की कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो हमसे भिन्न नहीं होता है, फिर भी वो परिग्रह की श्रेणी में आता है। जैसे शरीर हमारा, हम अपने से अलग नहीं कर सकते। आप कपड़ों को अलग कर सकते हैं, सोने चांदी को अलग कर सकते हैं, रुपया पैसे को अलग कर सकते हैं, घर दुकान को अलग कर सकते हैं, अलग ही रहता है। लेकिन शरीर को हम आत्मा से खींच करके अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते। तो ये हो गया उपात्त, अंदर रहने वाले जो भी भाव,
चाहे वो क्रोध का भाव हो, राग का भाव हो, ईर्ष्या का भाव हो, अभिमान का भाव हो, अहम का भाव हो, लालच का भाव हो, माया का भाव है, ये हमारी आत्मा से अलग नहीं है। जहाँ हमारी आत्मा है वहीं वहीं ये भाव पैदा होते हैं। तो ये भाव भी उपात्त परिग्रह माने जाते हैं। उपात्त शब्द यहाँ पर उपात्त है। उपात्त का अर्थ वो जो हम अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? आप अपने क्रोध को अपनी आत्मा से अलग निकाल कर रख दिए, जैसे नहीं रख सकते। तो उपात्त भी दो कैटेगरी का है। एक जिससे हमारा संश्लेष संबंध है शरीर का और आत्मा का, एक क्षेत्रावगा संबंध है अथवा दूध और पानी की भांति मिला जुला संबंध है। लेकिन दूध में यदि कोई तिनका गिर जाए, कोई कचरा गिर जाए, तो छन्नी से छान करके उस तिनके को आप अलग कर सकते हैं। लेकिन छन्नी से छान करके आप पानी को दूध से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जिसे हम छन्नी से छान करके अलग कर सकते हैं वो उपात्त की श्रेणी में आ गया, और जिसे हम छन्नी से छान करके अलग नहीं कर सकते वो अनुपात्त की। तो जो दूध में मिलावट है पानी की, हम फिल्टर छन्नी से नहीं कर सकते, उसको अलग करने की विधि अलग होती। कौन सी होती है? तपाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो जल जो है दूध से अलग होगा। ऐसे यदि हमारे शरीर में बाहर से कुछ मल लग गया हो, धूल मिट्टी लग गई हो, तो आप उसे पानी से धो करके अलग कर सकते हैं। लेकिन आत्मा में कुछ क्रोध का भाव पैदा हो गया हो, कोई कषाय पैदा हो गई हो, तो आप उस कषाय को खींच करके आत्मा से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। उसको अलग करने की विधि कौन सी होगी? तपाने की विधि। तो जब तक तपाएंगे नहीं, वो अनुपात रूप जो है वो अलग नहीं होंगे। तो कुछ ऐसे भी दोष हैं हमारे भीतर, सबके भीतर, जिनको अलग करने की विधि भिन्न प्रकार की होती है। तो यहाँ पर कहा जाए दोष है उपात विविधाश्रय जात गर्व है। जो संसार में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के दोष हैं, जो गर्व से भरे हुए हैं, ऐसे दोष स्वप्नांतरे अपि, स्वप्न में भी कभी भी आपके निकट, आपके पास नहीं देखे गए हैं। अपि न इच्छितो असि, क्या निकला? संधि विच्छेद करेंगे तो कदाचित अपि इच्छितो असि। पुस्तक लेके तो बैठ लो कभी। हाँ, वक्तामर पढ़ रहे हो, सबको कंठस्थ है, सबको याद है। इसका हिंदी अर्थ निकाल लोगे पढ़ के, श्लोक पढ़ करके संधि विच्छेद करते बन जाएगा। स्वप्नांतरे अपि, यानी स्वप्न में भी ऐसे दोष जो गर्व से भरे हुए हैं, हे प्रभु आपके पास देखे नहीं गए। यानी स्वप्न में भी वह दोष नहीं आते हैं। कई बार होता है, सबके साथ होता है, व्यक्ति जो है अपनी बुराइयों को त्याग देता है, कुछ नियम ले लेता है, दोषों का त्याग कर देता है, संकल्प ग्रहण कर लेता है। जैसे मान ली उसने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया, अथवा रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। बुद्धिपूर्वक तो त्याग कर दिया, लेकिन त्याग करने के बाद भी स्वप्न में वो त्याग हो जाते। स्वप्न में तो दोष लग जाते होंगे। जैसे रात्रि भोजन त्याग किया तो स्वप्न में हो सकता कभी कभी आप भोजन भी कर लेते होंगे। कर लेते कि नहीं कर लेते? हाँ, अच्छा, आप क्या बोल रहे हो? माइक से बोलो। स्वप्न में यदि दोष लग रहे हैं, मान लो रात्रि भोजन कर रहे हो अर्थात अपना आपने सप्त व्यसन का त्याग किया और स्वप्न में व्यसनों का सेवन कर रहे हैं, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। अच्छा, हेलो, बताना, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अब महाराज श्री उसमें तो हम
चल के तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल आपसे, यदि स्वप्न में आप सम्य शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा सा हम पूछ रहे हैं, सपने में आपने क्या आज सपना देखा कि सारी टोकों की वंदना कर ली, गौतम गणधर से लेकर के कुंतुनाथ भगवान से लेकर चंदा प्रभु और धर्मनाथ और महावीर भगवान और अजितनाथ नेमीनाथ भगवान से पार्श्वनाथ भगवान की टोक तक पहुंच गए, तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ थोड़ा सा, सुनो भैया बताओ थोड़ा सा। हाँ, उस दिन प्रशस्ता अच्छी रहेगी। नहीं पुण्य मिलेगा कि नहीं? यदि सपने में आपने सम्य शिखर जी की वंदना कर ली आज, बोले आज बहुत अच्छा सपना देखा, पूरे सम्य शिखर की यात्रा हो गई आज, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताना? अब मेरे को तो नहीं मालूम लेकिन मिलेगा। अरे आपको तो नहीं मालूम लेकिन मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। एक संस्मरण सुनाते बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा संस्मरण है। एक बार आचार्य भगवान के पास नई नई दीक्षा हुई थी महाराज जी की, तो महाराज जी आचार्य भगवान के पास जाते हैं और गुरुवर के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि आचार्य भगवान, स्वप्न में हमने देखा कि हमने भोजन कर लिया, आहार कर लिया, तो उसका क्या फल होगा, क्या होना चाहिए? हमारी भावना तो थी नहीं, इच्छा तो थी नहीं थी, लेकिन ऐसा सपना आ गया कि वहां पे हमने सपने में आहार कर लिया। तो आचार्य भगवान उनसे पूछते हैं, महाराज जी अच्छा ये बताओ, सपने में आपने देखा कि आहार कर लिया, तो आहार करते समय दिन था कि रात थी? क्या कहा आचार्य भगवान ने? पूछा क्या? जब आहार हो रहा था, भोजन हो रहा था, उस समय दिन था कि रात थी? बोले इसका क्या मतलब? बोले नहीं, यदि सपने में भी आहार हो रहा है और दिन में आहार हो रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग होगा, और सपने में रात में आहार हो रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग होगा। समझ रहे हो कि नहीं? यदि स्वप्न में भी जो कार्य चल रहा है उस समय भी यदि रात्रि भोजन चल रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग रहेगा, और दिन में हो रहा है तो उसका प्रायश्चित अलग होगा। क्या समझ में आ रहे हो? तो स्वप्न में भी जो क्रियाएं होती हैं उसका पुण्य भी मिलता है, और यदि गलत क्रिया हो जाती है, दोष लग जाते हैं, तो उसका भी प्रायश्चित होता है। हाँ, अब ये अलग है कि आपने कहा कि स्वप्न में यदि हो गया तो उसमें हमारा क्या दोष? अच्छा बताओ, क्या तो कुछ दोष होगा कि नहीं होगा? क्यों प्रायश्चित मिलेगा स्वप्न में दोष लगने पर? स्वप्न में नियम टूटने पर प्रायश्चित क्यों मिलना चाहिए? कोई हमें बताएगा? आप बताओ क्यों मिलना चाहिए प्रायश्चित? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? अच्छा ये बताओ, रात को सोते समय कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? नहीं होता? होता है बिल्कुल। कर्म बंध कभी नहीं रुकता, चाहे आप मंदिर में हो, चाहे आप दुकान में हो, चाहे आप किचन में हो, चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, और तो और चाहे मरण होने के बाद विग्रह गति में ये जीव रहता है, एक गति से दूसरी गति में जाता है, बीच रास्ते में भी जब ये शरीर भी नहीं रहता है, औदारिक शरीर नहीं रहता है, कार्मण शरीर रहता है, तेजस शरीर रहता है, उस समय भी कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध तो 24 घंटे में प्रत्येक समय में होते ही रहता है, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब कर्म बंध सपने में कैसा होगा? पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? बताओ। हाँ, प्रमाद के कारण और ज्यादा होगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेष। तत्वार सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? हमें याद आ गया, 6वां अध्याय पढ़ा है ना? तीव्र भाव से कुछ कार्य करेंगे तो कर्म का बंध ज्यादा होगा, मंद भाव से करेंगे, मंद कषाय से करेंगे तो कम होगा। जान करके ज्ञात भाव से इंटेंशनली करोगे, इंटेंशनली किसी को हर्ट करोगे, इंटेंशनली चोट पहुंचाओगे, इंटेंशनली कीड़ा मारोगे तो ज़्यादा कर्म का बंध होगा। अज्ञात भाव से अनइंटेंशनली हो गया, चल रहे हैं, अचानक पैर के नीचे चींटी आ गई, मर गई, दिख करके भी चल रहे हैं फिर भी चींटी मर गई तो कम कर्म का बंध होगा। वीर विशेष से, शक्ति विशेष से, यानी बहुत क्रूर परिणाम रख करके किसी को मारोगे, जैसे एक आतंकवादी है, वो मारता तो है लेकिन बहुत क्रूरता से मार रहा है, तो क्रूरता से मारा गया, ऐसा कार्य किया गया तो उसमें तीव्र कर्म का बंध होगा।
वीर विशेष से भी कर्म का बंध अलग प्रकार का होता है कि नहीं? तो कर्म बंध जो होता है अलग अलग कारणों की अपेक्षा रखता है। तो अब जब व्यक्ति सपने में है, सपना देख रहा है, रात्रि के समय सो रहा है, तो बुद्धिपूर्वक तो नहीं हो रहा है, अबुद्धिपूर्वक हो रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है। तो होगा तो, लेकिन वो अनइंटेंशनली तो कम बंद होगा। लेकिन क्यों बंद होगा? अब कारण बताओ, क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो स्वप्न विज्ञानी कहता है व्यक्ति प्राय वही स्वप्न, कुछ पूछना है? व्यक्ति प्राय वही स्वप्न देखता है जो दिन भर प्राय सोचता रहता है। जो उसकी मानसिक दशा रहती है, विचार प्रणाली रहती है, जो भाव उसके भीतर उठते रहते हैं, सोने के पश्चात वही दिखता है। जो दुकान में बहुत मेहनत करते रहता है तो रात को भी दुकान ही चलाता रहता है, सपने में भी। हाँ, स्वस्थ दो प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक स्वस्थ अवस्था में, एक वात पित्त कफ का प्रकोप जब बढ़ जाता है, बीमार हो जाता है, उस समय के स्वप्न की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्वस्थ अवस्था में है तो जो उसका नेचर होता है, जैसी उसकी लेशा होती है, जैसे उसके परिणाम होते हैं, जो वो बार बार सोचते रहता है, भले ही किसी से कुछ कह ना रहा हो, लेकिन दिन भर में आप सोचते हो कि नहीं? नहीं सोचते, कुछ ना कुछ तो सोचते हो। तो जो सोचोगे वही दिखेगा कि नहीं? कोई आपका दोस्त दिखेगा, घूमने जाना दिखेगा, होटल में खाना दिखेगा, नई ड्रेस दिखेगी, एग्ज़ाम है तो पेपर देते हुए पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ गलत कर रहे तो गलत की सोच बनाओगे तो गलत ही दिखेगा। तो स्वप्न हमारा जो है हमसे परिचय कराने वाला कि हम वास्तव में अंदर से कैसे हैं। यदि हमें समझना है कि हमारा नेचर किस प्रकार का है, हम कितने दूध के धुले हैं और कितने छाछ के धुले हैं, तो किससे पूछना चाहिए? अपने आप से पूछना चाहिए, अपने सपनों से पूछना चाहिए कि हमें सपने कैसे आते हैं। हाँ, कई बार क्या है बोलना, कैसे आ जाते स्वप्न? अच्छे नहीं आते। हाँ, आते हैं सपने, नहीं आते। महाराज जी कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आ जाते हैं तो वो स्वप्न ही याद रह जाते हैं। जो रूटीन लाइफ में चलता रहता है कि जो दिन भर सोचा वो स्वप्न में आए तो हाँ, वो तो याद भी नहीं रहता। कई बार अनएक्सपेक्टेड, जो हमने कभी सच सोचा नहीं, कभी कल्पना की है, तो नहीं की है, वो भी दिख जाते हैं। तो वो अलग बात है। तो उसमें कभी उनका प्रायश्चित और जो रोज रूटीन चल रहा उनका प्रायश्चित जो याद ही नहीं रहते, फिर कैसे होगा? उस समय तो हमारी मानसिक दशा वैसी थी ना, जो हम सपने देख रहे थे उस रूप नहीं हो जाते हम। अब हम तो सो रहे थे, भले ही सो रहे थे तो पर हमारा मन किस रूप हो जाता है? मान लीजिए उस समय आप रसगुल्ला खा रहे हो सपने में, हाँ, तो मन तो प्रसन्न रहेगा कि नहीं? राग की इच्छा होगी नहीं, इच्छा होगा कि नहीं? तो उस समय राग का भाव था, तो तत्संबंधी कर्म बंद होगा। स्वप्न में आप किसी को मार रहे हो तो उस समय आप क्रोध से भरे होंगे, तो वो हिंसा संबंधी कर्म का बंद होगा। स्वप्न में आप कोई पाप कर रहे हो तो पाप संबंधी जो किया जा रहा है उस संबंधी कर्म का बंद होगा। स्वप्न में आप किसी की वैयावृत्ति कर रहे हो, आहार दान दे रहे हो मान लीजिए मुनि महाराज को, तो आपको पुण्य कर्म का बंद होगा। स्वप्न में आप तीर्थंकर की सेवा, तीर्थंकर की तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहे हो, सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर रहे हो, तो पुण्य का बंद होगा। स्वप्न में कई बार होता है नमोकार मंत्र की जाप भी फेर लेते हैं, जो प्रतिमाधारी सामायिक करते रहती हैं, तो सपनों में भी सामायिक हो जाती कि नहीं? नहीं होती? कभी कभी हो जाती, देखो हो जाती है कभी कभी सपने में प्रतिक्रमण में हो जाता होगा, प्रतिक्रमण में हो जाता है कि नहीं सपने में? हाँ, प्रतिक्रमण भी नहीं, ऐसा लगता है कि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो जो जो क्रियाएं स्वप्न में दिखती हैं उस समय हमारा मन तद्रूप हो जाता है। तो उसका फिर वो भी होता है कि पहले से नहीं भी सोचा है तो भी हाँ, हो अब सकता पहले से है। भी नहीं भी सोचा, मान लीजिए पहले हमने कोई कार्य नहीं किया और हमारे मन में वो विचार अपने आप ही आ गया, तो मन योग तो हमारा वैसे ही हो गया, तो तत्संबंधी कर्म का बंद हो गई। भले ही हमने जान करके किया अनजाने में किया हो, ये बात अलग है। हमने जान करके चींटी मारी अनजाने में, लेकिन मर तो रही बेचारी चींटी, उससे तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा कि नहीं? तो सपने में मरी, सपने में तो मरी। हाँ, तो सच्ची देखो, में कहाँ गई?
कर्म का बंध, पुण्य और पाप का बंध, क्या कार्य होता है सच्ची में उससे कुछ नहीं लेना देना होता है। हमारा मन क्या कह रहा है उससे लेना देना होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहा है, मोबाइल में पबजी खेल रहा है, शूटिंग कर रहा है, मार रहा है, उस समय उसकी मनोदशा कैसी रहती है, भाव कैसे होते हैं, मैं मार रहा हूँ, सही में मार रहा हूँ। मारने वाले तो बिल्कुल वैसे ही भाव हो जाते हैं और कर्म का बंध भी वैसे ही होता है। जैसे तंदुल मत्स्य, तंदुल मत्स्य में सही में कितनी मछली को मारा था बताओ? एक भी नहीं, फिर सातवें नरक क्यों चला गया वो? भाव से। जब एक ही मछली तो सच्ची में तो मरी नहीं। तो द्रव्य हिंसा से ज्यादा भाव हिंसा घातक है। तो बिल्कुल घातक है। स्वप्नों में जितनी हिंसा व्यक्ति कर जाता है, जितने पाप कर जाता है, वो छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसीलिए सोना कम कहिए। इस कारण निद्रा भी प्रमाद है, कम से निद्रा कम सोना भी चाहिए। प्रमाद है। सोने में भी पाप लगते हैं, दोस्त तो लगते ही है। उसको सच्ची मान ले। नहीं नहीं, भाव से तो उस प्रकार। अब समझना, अब हम ये बात बता रहे हैं, जो योगी होते हैं, देखना, जो कठोर साधक होते हैं, अच्छी साधना करने वाले होते हैं, जो अच्छे से व्रतों का पालन करने वाले लोग होते हैं, उनको स्वप्न में भी कोई दोष नहीं लगता। स्वप्न भी उनको हमेशा अच्छे ही आएंगे, उन्हें गलत स्वप्न आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मन वचन काय से वो इस प्रकार के व्रतों का पालन कर रहे हैं, इस प्रकार से तन्मय होकर के इतनी विशुद्धि पूर्वक पालते हैं, इतने अच्छे से पालते हैं कि स्वप्न में भी उस प्रकार के दोष उनको नहीं लगते। स्वप्न भी उनको हमेशा अच्छे अच्छे ही दिखेंगे, गलत स्वप्न आ ही नहीं सकते। ये विशेष योगियों की, विशेष साधकों की पहचान होती है। तो यहाँ पे जो कहा रहा जा रहा है, स्वप्नांतरे अपि न कदाचित अपेक्षितोसी दोष है, उन दोषों ने स्वप्न में भी आपका आश्रय नहीं लिया। इसका क्या अर्थ है बताओ? ऐसे दोष जो स्वीकार किए गए, जो अन्य जगह तो आश्रय ले लेते हैं, लेकिन स्वप्न में भी उन दोषों ने, हे आदिनाथ भगवान, हे प्रभु, आपका आश्रय नहीं लिया। महाराज जी, कभी कभी किसी मान लो सेठ को स्वप्न आया कि यमुना नदी में और वहाँ मूर्ति मिलना है, हाँ तो फिर ऐसे प्रकार के सपने में क्या होता है? हाँ, कुछ इस प्रकार का अच्छा होना होता है तभी। तो स्वप्न विज्ञान तो अपने हाथ शुरू से आया। तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न दिखते हैं कि नहीं? हाँ, तो उन सपनों का फल मांगलिक हुआ कि नहीं? तो सपने दोनों प्रकार के होते हैं, एक मांगलिक स्वप्न होते हैं और एक अमांगलिक स्वप्न होते हैं। तो उन्हें क्यों आ गए वो स्वप्न? उनकी भावना का परिणाम, उनकी विशुद्धि का परिणाम, वो जीव जो भविष्य में आने वाला उसका फल, इस प्रकार से। तो स्वप्न विज्ञान अथवा स्वप्न में होने वाले गुण अथवा स्वप्न में होने वाले व्रत अथवा स्वप्न में पालने वाले वो दोष, उन सब का भी कर्म का बंध होता है। तो हम ये कह करके नहीं बच सकते कि उसमें हमारी क्या गलती, हमने चला करके तो कुछ किया नहीं। अब सपने तो सपने अपने आप आ गए, अपने आप कुछ नहीं होता दुनिया में। हाँ, इस बात को समझना, अपने आप कुछ नहीं होता, हमारे संस्कार जैसे होते हैं, हमारा नेचर स्वभाव जैसा होता है, दिन भर की हमारी प्रवृत्तियां जैसी होती हैं, हमारी दृष्टि जैसी होती है, हमारे विचार जैसे होते हैं, उसका बहुत फल जो है वो भविष्य में उस रूप में घटित होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। हम यह कह कर के नहीं बच सकते हमने कुछ किया ही नहीं तो ऐसे ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है दुनिया में। हमारा जो कर्म बंध है वो बहुत फेयर रहता है, वो कभी भेदभाव नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि इसने किया है तो मैं बंद हूँ अथवा नहीं बंद हूँ। वो तो हम जो चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसी के अनुसार कर्म का आश्रव हमेशा होता रहता है। तो जो महापुरुष होते हैं, वे महापुरुष ऐसी साधना करने वाले होते हैं कि स्वप्न में भी वो इस प्रकार से गलतियां नहीं करते हैं अथवा होती नहीं हैं।
यदि हम अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हैं और उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने सपनों का अध्ययन करना सीखो। हमारे स्वप्न हमसे क्या क्या कह रहे हैं, और ये आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। सपनों को शुद्ध बना लिया यानी उसकी साधना चरम उत्कृष्ट क्वालिटी की। स्वप्नों में भी वो व्रत पाल रहा है, इसका मतलब है उसकी जो इच्छा है व्रत के प्रति, लालसा है व्रत के प्रति, उत्साह है व्रत के प्रति, जागृति है व्रत के प्रति, वो 1 नंबर की है। जो बहुत इस प्रकार से साधना करने वाला होता है, अलर्ट रहता है, जागृत रहता है, सचेत रहता है, हमेशा दोषों से बचने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति इस प्रकार से बन सकता है। एक श्रावक भी होता है, श्रावक की भूमिका में भी हो सकता है, क्या बात है। जो आपने नियम लिए अपने जीवन काल में, देखो नियम लेना आसान होता है ना, संकल्प लेना बहुत आसान होता है, लेकिन लिए हुए नियमों को निर्दोष और निरतिचार पालना, निरतिचार मतलब अतिचार से रहित। अतिचार क्या होता है? एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार। अनाचार में तो व्रत पूरा टूट जाता है, लेकिन अतिचार में पूरा तो नहीं टूटता, लेकिन थोड़ा सा उसमें दोष लग जाता है। 4 चीजें आती हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है आगम में। एक बैल था, अब वो जा रहा था खेत के किनारे से, लेकिन खेत के चारों ओर मेड़ लगी थी, पर फसल अच्छी फली हुई थी। तो फसल को देखकर, हरी हरी फसल को देख कर के उसके मन में इच्छा हुई खाना चाहिए, लेकिन चारों तरफ मेड़ है। अब वो जा तो सकता नहीं, लेकिन मन में भाव उठ गया कि मुझे तो वो फसल खाना है, अन्न को खाना है। अब ये भाव उठा, ये हो गया अतिक्रम, पहला दोष। देखो दोष कैसे लगते बता रहे हैं। हमने कोई नियम लिया, लेकिन मन में भाव उठा, अरे तोड़ देते क्या जाता है, रात्रि भोजन का त्याग का था, इच्छा हो रही खाने की, ये हो गया अतिक्रम। फिर दूसरे नंबर के स्टेप क्या होती है व्रतों में दोष लगने का? व्यतिक्रम। तो बैल के मन में पहले तो भाव उठा, फिर भाव उठने के पश्चात वो छेद की तलाश करने लगता है, मेड़ से कहीं छिद्र मिल जाए, थोड़ा सा मुंह डालने की कोशिश करता है। क्या ये हो गया व्यतिक्रम, यानी जो नियम लिया है अब वो ढूंढने लगा, मेरा तो रात्रि भोजन शहर में त्याग है, बाहर की छूट है। कैसा है आप लोगों का? बाहर की छूट है तो बोले अपन किसी दोस्त को ढूंढो, आज किसकी पार्टी है जिसके साथ जा सकते हैं, बाहर जाना है, बढ़िया ढाबे में जाएंगे। ये हो गया व्यतिक्रम, दूसरा दोष। तीसरे नंबर का स्टेप क्या हुआ? अतिचार। अब वो जो बैल था उसने मुंह मार करके थोड़ा सा उस मेड़ को तोड़ सा दिया, यानी उसका मुख जो है फसल की ओर जाने लगा, उसके मुख में थोड़ी थोड़ी फलियां आने से लगी, तो ये हो गया अतिचार। खा नहीं रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा से उसके छटाक भर के आने लगी, ये हो गया अतिचार। और चौथा होता है वो मेड़ तोड़ करके घुस करके फसल खाने ही लगा, तो वो हो गया अनाचार। तो दूसरी स्टेप में आपने दोस्तों को ढूंढा। अब तीसरी स्टेप में क्या किया? आप चले गए घर की सीमा से बाहर, हाँ लेकिन खाया तो नहीं, थोड़ा सा टेस्ट करके से देख लिया। अभी तो 7:30 नहीं हुए हैं, घड़ी भली पीछे है, अभी तो 7:30 ही हुए हैं, खा लो थोड़ा सा खा लो। और अनाचार में तो रात के 10 बजे जाकर के वो बैठी गया, और जान दो क्या होता देख लेंगे, जैसा होगा प्रायश्चित ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कैसे व्यक्ति दोष लगाता है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार में वो पूरा नियम तोड़ ही दे देता है, अतिचार में पूरा तो नहीं तोड़ता लेकिन थोड़ा थोड़ा दोष लगा लेता है। जैसे आपने परिग्रह की सीमा रखी है, थोड़ा सा ज़्यादा सीमा उसको बढ़ा लेते हैं, है ना। जैसे आपने कोई ब्रह्मचर्य का नियम लिया है तो मोबाइल देखने लगते हैं, तो वो दोष लग गया। तोड़ नहीं रहे शरीर से, लेकिन देखने के से हो गया। समझ में आ रही नहीं? जो भी नियम लिया हो, जिसने भी जो भी नियम लिया, पूजा का नियम है, अभिषेक का नियम है, तो भी 4 तरीके से दोष लगते हैं लिए हुए नियमों में हर व्यक्ति के साथ। लेकिन जो निर्दोष साधना करने वाले साधक होते हैं
वो ना अतिचार, न अनाचार, न अतिक्रम, न व्यतिक्रम, किसी प्रकार से कोई दोष नहीं लगाते। नियम लिया है तो अच्छे से पालना ही है। कुछ भी हो जाए, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। जैसे वो यमपाल चांडा, जैसे वो पुरवा भील, जैसे सियार, प्राण चले गए लेकिन नियम नहीं तोड़ा। आज पंचम काल में क्या स्थिति है सबकी? कितने लग रहे हैं? अतिक्रम, व्यतिक्रम की, अतिचार की, अनाचार, कहाँ तक? कहाँ स्टेट, कौन सी स्टेज में हो? क्यों कभी कौन सी स्टेज में यहाँ के लोग? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से नंबर वाला? चारों, चारों कैटेगरी वाले? हाँ, कुछ 3 तक है, अतिचार तक आ गया, अनाचार नहीं करते। हाँ, अतिक्रम व्यतिक्रम तो बहुत सारे मिल जाएंगे। पाप बराबर नहीं, पाप जैसे जितना नियम टूटेगा उस कैटेगरी का पाप लगेगा। हाँ, जितना कैटेगरी का नियम टूटने का उतनी कैटेगरी वाला पाप लगेगा। हाँ, क्या पूछना है? नमस्ते महाराज। हाँ, चालू है, चालू है। महाराज श्री जैसे प्रतिक्रमण में वो 3 दंड का उल्लेख भी आता है, त्रिदंड, तो वो त्रिदंड क्या है? मतलब उसमें समझ नहीं। मन से, वचन से, काय से, त्रिदंड यानी मन से प्रताड़ित करना, धिक्कारना अपने आप को, वचनों से धिक्कारना अपने आप को, और प्रायश्चित लेकर के काय से उस प्रकार का दंडित करना अपने आप को। त्रिदंड मतलब ऐसे मन, वचन, काय से दंडित करना। दंड से मतलब दंडित करना, सजा देना, इसको दंडित किया जा रहा है, इससे सजा दी जा रही है। तो स्वयं को सजा देना, जो किए हुए अपराध हैं, की हुई गलती हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए मन से करना, वचनों से करना और शरीर से करना, ऐसा अपने खुद के लिए मतलब। हाँ, जी महाराज। स्वयं के लिए, दूसरों को थोड़ी दंड देना अपने को। नहीं मतलब हाँ। वही समझ में नहीं आ रहा था कि त्रिदंड है, मन से, वचन से, काय से, तो उसमें जो दोष किए हो उसके लिए क्षमा। कई बार हम जो दोष कर देते हैं, फिर अंदर ही अंदर हमें गिल्ट होता है ना, फील अपने को महसूस होता है, ये तो ठीक नहीं किया हमने, हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बहाव में बह गए। उस समय कोई था नहीं समझाने वाला, दोस्तों के साथ थे, अब गर्लफ्रेंड मिल गई तो अब चले ही गए। क्यों, हो जाता है कि नहीं? बॉयफ्रेंड मिल गया तो चले गए। हाँ, हो जाता है नहीं? दोस्त नहीं लग जाते? अब अकेले हैं कमरे में, तो मोबाइल है तो सब देख लेते हैं, तो दोस्त लगा ही देते हैं। कोई मूवीज़ देख लेते हैं, वेब सीरीज़ देख लेते हैं, नहीं देख लेते? कोई ऐसी वीडियो देख लेते हैं, नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? बताओ तो सही हमें। नहीं होता? अथवा भोजन संबंधी नियम है, हिंसा संबंधी नियम है, झूठ संबंधी व्रत लिया है, चोरी संबंधी है, परिग्रह संबंधी है, व्यसन संबंधी, कोई भी XYZ, तो व्यक्ति कई बार परिस्थिति के वशीभूत होकर के अथवा चला करके इन नियमों को तोड़ देता है अथवा टूट जाते हैं। तो जिस कैटेगरी से वो टूटते हैं उसी के अनुसार वह कर्म का आश्रय होता है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आचार्य प्रवर कह रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, आप ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, ऐसे महान साधक हैं कि संसार के समस्त गुण तो खोजते हुए आपके चरणों में आ गए, लेकिन इतने सारे दोष संसार में हैं। गुण अधिक हैं कि दोष अधिक होते हैं संसार में? हाँ बताओ। हाँ, गुण अधिक है कि दोष अधिक है? बताओ क्या है? गुण अधिक कि दोष अधिक? रात्रि अधिक कि दिन अधिक? हाँ, दोष और क्या है? गुणों के प्रतिपक्ष दोष अथवा दोष का प्रतिपक्ष गुण, पुण्य का प्रतिपक्ष पाप, पाप का प्रतिपक्ष पुण्य। हाँ, यह बात अलग कि दोष को करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, उन जीवों की संख्या अधिक है जो पाप करते हैं। तो जितने पाप ये जीव करते हैं यदि वो छोड़ दे तो वही पुण्य बन जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। जो वो दोष कर रहा है यदि दोष छोड़ दे तो वो गुण बन जाएंगे। हम क्रोध कर रहे हैं, क्रोध को छोड़ दिया तो हम क्षमा से भर के, तो क्षमा हमारा गुण हो गया, क्रोध हमारा दोष हो गया। अहंकार कर रहे हैं, अहंकार को छोड़ा तो मृदुता का भाव, विनय का भाव हमारा गुण बन गया। छल कपट करता है व्यक्ति, चोरी छल कपट कर रहा है, ठग रहा है, उसको छोड़ करके वो सरल हो गया, तो सरल उसका गुण हो गया, सरलता। समझ रहे हो कि नहीं? जितने अधर्म हैं उसके ठीक प्रतिपक्ष उसके धर्म हो जाएंगे। तो दोष अथवा गुण
दोनों होते तो बराबर ही हैं। पर बहुलता जो है दोषों को करने वाले जीवों की दिखने में आती है। पापियों की संख्या हमेशा अधिक ही रहेगी, धार्मिकों की, पुण्यात्माओं की संख्या हमेशा कम ही रहेगी। तो इसको देख करके लगता है कि दोष तो बहुत सारे हैं और गुण बहुत कम है। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। माइक से महाराज जी, यदि स्वदार संतोष व्रत का नियम है हाँ। और हम मोबाइल में पोस्ट डालते हैं और मतलब अपेक्षा करते कि लोग हमारी फोटो बहुत लाइक करें, हाँ, तो उसमें क्या दोष लगे? किस भाव से पोस्ट डाली जाती है? कभी कभी ये कि हमारी फोटो बहुत अच्छी नहीं, आई है, हम किस भाव सबको से लोग हमको पसंद करें? मतलब लाइक करें ज्यादा लाइक से क्या ज्यादा। लाइक करें? जैसे हमारी आपकी फोटो आत्मा को लाइक करें? नहीं, जैसे तो हमारी किसको लाइक करें? जैसे हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हमारी हाँ, तो फोटो आपके अच्छी आई है यानी स्वरूप को ही लाइक करें ना। जी। तो यदि आप निमित्त बन रहे हो चला करके, आपके उस फोटो को देख करके किसी के मन के भाव खराब हो रहे हैं, तो आप उसमें भी निमित्त बन गए, प्लस आप भी उनसे प्रभावित हो गए, तो दोस्त तो लगेगा ही। क्यों नहीं लगेगा दोस्त? देख रहा है और दिखाने के लिए कर प्रेरित कर रहा है, तो दोनों में दोस्त तो लगेगा ही नहीं यार। इस कारण कहा जाता है जो सुधार संतोष व्रत के धारी हैं, अब आप ऐसी पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं जिसमें ऐसे ऐसे दृश्य हैं, तो दोस्त नहीं लगेंगे क्या? अघोर ब्रह्मचर्य के व्रत के धारी हो कि आप ऐसे दृश्य को देख करके भी एकदम न्यूट्रल बने रहो? हाँ, आपका मन कभी खराब ना हो, ऐसे व्रत के धारी हो क्या आप लोग? कोई भी नहीं संसार में आज पंचम काल में तो अच्छे बड़े से बड़े तपस्वी भी पिघल जाते हैं, वो भी बह जाते हैं। तो व्यक्ति तो बच ही नहीं सकता, तो चला करके तो ऐसे कार्य करना ही नहीं चाहिए। क्या दोष सिर्फ फिजिकली लगता है क्या? काय से होता है क्या? वाचनिक दोष नहीं होता है? मानसिक दोष नहीं होता है क्या? होता है ना मानसिक, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 9 प्रकार से दोष लगते हैं। तो आप अनुमोदना तो कर ही रहे हो तो अनुमोदना संबंधी दोष लग जाएगा, और आप किसी को प्रेरित कर रहे हो तो कारित संबंधी भी दोष लग गया। आपका मन से अनुमोदना, मन से कारित हो जाएगी, मन से कृत हो गया, फिर आप बोलते हो अच्छे तो बहुत अच्छा हुआ, तो वचन से भी अनुमोदना हो गई, वचन से कारित और वचन से कृत हो गया, और फिजिकली आप हाथ हिला रहे हो, हाँ बहुत अच्छा है, फिजिकली भी हो गया। नहीं एकदम उस रूप नहीं हो पर दूसरे रूप तो हो ही जाएगा, तो दोष तो लगते ही। व्रत लेना, नियम लेना, संकल्प लेना होता तो बहुत आसान है, लेकिन निरतिचार निर्दोष पालना अलग चीज होती है। और ये वही पाल सकता है, दोषों से वही बच सकता है जो बहुत दृढ़ हो, जो बहुत अलर्ट हो, बहुत विवेकी हो। किसी भी कार्य करने के पूर्व पहले वो सोचता हो कि मेरे इस कार्य से क्या क्या फल हो जाएगा, किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई नहीं सोचते आप लोग, शायद कोई सोचता ही नहीं, बस अपन ने नियम ले लिया हो गया। नियम लेने से पहले ये भी सोचना चाहिए टूटने के रास्ते कौन कौन से हैं। तो जो रास्ते टूटने के वह अपने आप कौन से बचाएगा। तो आज के ज़माने में तो सबसे खतरनाक रास्ता है मोबाइल, सबसे खतरनाक रास्ता है, उससे खतरनाक रास्ता कोई नहीं। पहले के ज़माने में भी टूटते थे, लेकिन पहले के ज़माने में निमित्त बहुत कम रहते थे। अब तो निमित्तों की भरमार है, सबके सामने ही है, और चला करके आप दिन भर वो यूज़ कर रहे हैं। और आप यूज़ करोगे, एंड्रॉयड वाला मोबाइल यूज़ करोगे, नेट फैसिलिटी है उसमें, आप कुछ भी कर रहे हो, आप ना चाहते हुए नीचे जो है उस प्रकार की ऐड आते रहेंगी कि नहीं आते रहती है, पिक्चर्स आते रहेंगे कि नहीं आते रहेंगे। एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देखना, आप जो भी एक बार क्लिक कर लोगे फिर ऑटोमेटिकली उसी प्रकार की ऐड अपने आप आते चले जाएंगी, उसी प्रकार के दृश्य अपने आप आते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने YouTube में कुछ भी एक सर्च किया, देख लिया गया, फिर YouTube अपने आप को अपने आपको वही दृश्य दिखाता रहेगा, उसी प्रकार की ऐड दिखाएगा, उसी प्रकार की फिल्म दिखाएगा, उसी प्रकार के वीडियोस क्लिपिंग दिखाते जाएगा, और नीचे वही चलते रहे। ऐसी होता है कि नहीं? नहीं होता।
तो ऐसे निमित्त से घिरे रहोगे तो कैसे नियमों का निर्दोष पालन होगा? और जिसका स्वदार संतोष व्रत है तो उसे तो बहुत बचना चाहिए, ऐसे श्रृंगार से भी बचना चाहिए। खासकर आज के ज़माने में ऐसी फोटो अपलोड करना ही नहीं चाहिए। आगम में वर्णन आता है स्त्री का श्रृंगार सिर्फ अपने पति के लिए होता है, यानी वो अपने घर में ही श्रृंगार करे, बाहर सिंपल रहे। घर से बाहर निकले तो सिंपल रहे और घर में रहे तो खूब सज धज करके रहे। होता पूरा उल्टा है। होता क्या है, घर में तो सिंपल रहेंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ऐसे कोई आइटम नहीं बचेंगे जो उसका उपयोग नहीं करेंगे। सब कौन सा भाव रहता है सज धज कर निकलने का? कौन सा भाव रहता है? लोग हमसे अट्रैक्ट हो, यही भाव रहता है कि नहीं? लोग हमारी तरफ देखें, ये भाव नहीं रहता है? अरे तो आप बाहर रास्ते में मोबाइल की फ्रंट कैमरा ऑन करके देखते होंगे कि मैं कैसी दिख रही हूँ मैं, चेहरा है बस, हमेशा वही देखते, अपने आप को देखते रहते हैं मोबाइल में। अपने आप को तो कोई देखता ही नहीं, स्वयं को दिखता भी नहीं व्यक्ति। स्वयं का फेस दिखेगा आप? नहीं दिखेगा। स्वयं का फेस तो दूसरों के लिए दिखेगा। तो वो उसकी जो ड्रेसिंग होती है, उसका सजना धजना जो होता है, स्वयं के लिए कभी नहीं होता है, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ही होता है। फैक्ट तो यही है, सत्य यही है, नहीं है? भाव तो अंदर यही रहता है ना, दुनिया वाले हमें देखें। हम आपको कि महाराज जी वैसा भाव नहीं रहता कि गलत दृष्टि से देखे। और कैसे दृष्टि से देखे? अच्छी दृष्टि से देखो, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे से सजे धजे हैं, कितनी अच्छी ज्वेलरी है, कुछ अप्रिशिएट करे, इतनी कीमती वस्त्र पहने, इतनी कीमती ज्वेलरी है, कितने अच्छे लग रहे हैं। पर पहली नज़र तो वैसी होगी, फिर दूसरी नज़र, पहली निर्विकार दृष्टि, दूसरी विकार की दृष्टि। तो आप स्वयं इनवाइट करते दूसरों को, भले ही इंटेंशनली नहीं करते हो, लेकिन अनइंटेंशनली तो हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं अनइंटेंशनली? फिर दुनिया को दोष देते हो, आज के ज़माने में सुरक्षा नहीं है, आज के ज़माने में लोग कैसे हैं, कैसी दृष्टि से देखते हैं। तो गलती किसकी ज़्यादा है अनुज? किसकी गलती ज़्यादा रहती? अरे अट्रैक्शन, यानी आपने क्यों ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सामने वाले आपको देखें। हाँ क्या बात है, क्या उदाहरण दे रहा है? बोले सोना खुलेआम रख दोगे तो चोर तो चुराएगा ही। सोना खुलेआम थोड़ी रखा रह जाता है, सोना तो तिजोरी में रखा जाता है। हीरे की अंगूठी तिजोरी में रखी जाती है कि चौराहे में आकर रख दोगे? फिर चोर को दोष दोगे यार उसने हीरे की अंगूठी चोरी कर ली हमारी। किसकी गलती है? पहले ज्यादा गलती किसकी है? चोर की किया उसकी? हाँ बोलो बोलो। दोषों से कैसे बचा जाए? स्वप्न में भी दोषों का आश्रय नहीं ले रहा आदिनाथ भगवान। लेकिन जो सज्जन पुरुष होगा, हाँ। सोना नहीं कुछ भी रखा रहे, उसको हाथ तक देखे तक नहीं, उसकी दृष्टि वैसी नहीं जाएगी। तो उसने सामने सोने को पहचानेगा, लेकिन उसकी दृष्टि वैसी नहीं जाएगी। आपने सामने रखा क्यों, पहले तो ये बताओ कि प्रयोजन क्या था आपका चौराहे में रखने का? पहले तो ये बताओ हमें, प्रयोजन क्या आपका? प्रयोजन क्या चौराहे में रखने का? पहले तो ये बता दो। ठीक है वो सज्जन दुर्जन दुनिया को छोड़ दो, अभी दुनिया सज्जन है अथवा दुर्जन है वो छोड़ दो, अभी आपका प्रयोजन क्या है? सोने दिखाने का। हाँ बात आ गई ना, सोना दिखाने के प्रयोजन है कि नहीं? कि मेरी ज्वेलरी देखे, मेरी हीरे की अंगूठी देखे अथवा मुझे देखे। सही बात है, यही बात है। अब आप ऐसा चौराहे में रख दोगे, फिर दुनिया को दोष दोगे कि वो हमको गलत दृष्टि से देखते हैं। दोस्त तो उनका भी है, वो दृष्टि नहीं होना चाहिए। दृष्टि तो बहुत पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। माँ की दृष्टि होना चाहिए, बेटी की दृष्टि होना चाहिए, बहन की दृष्टि होना चाहिए। ये तो है। अब चोर को दोष देने से बजाय पहले हम अपने आप को तो देखें झांक करके हम क्या कर रहे हैं। अब वो मान लीजिए चोर है, वो गलत है, तो हम भी गलत बन जाएं क्या? हम कहीं गुस्सा तो नहीं रहे सामने वाले को? वो यदि गलत कर रहा है तो हम क्यों गलत कर रहे हैं? महाराज जी, हाँ बोलो। अभी टीनेजर्स में ये देखा जाता है कि नॉर्मल जो आदमी लोग वेल्थ तो क्रिएट करने में लगे रहते हैं, मॉनेटरी, बट टीनेजर्स में
मतलब फॉलोअर्स और कनेक्शंस इनकी वेल्थ क्रिएशन का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, तो और उसमें बहुत सब जगह दुनिया में शो ऑफ चल रहा है, मान की लड़ाई है, लोग मुझे दुनिया देखे बस, और कुछ नहीं होता है। अंत एट लास्ट यही कंक्लूजन निकलता है, कुछ चाहता नहीं। हाँ महाराज जी, ये भी परिग्रह में आएगा क्या? हाँ, ये भी परिग्रह होएगा? ये क्या? भी परिग्रह में कहलाएगा? दिखावे की भावना, प्रदर्शन की भावना। चलो, तो ऐसे दोषों का आश्रय प्रभु के पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी साधना इस प्रकार की थी। समय हो गया, ऐसे ही आ गए। सिंपल रहो ना, अच्छे से रहो। बोले आदिनाथ भगवान की जय।